हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना लेक्चर है कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रायिकता के टॉपिक में बहुत सारे लेक्चर अभी तक आप मेरे सुन चुके हैं। मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको प्रायिकता का योग प्रमेय व प्रायिकता का गुणन प्रमेय समझाया था, और गुणन प्रमेय विशेष रूप से मैंने आपको बताया था कि यह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर लागू होता है, और हमने अलग अलग प्रायिकताओं को गुणा करके अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात की थी। आज का जो लेक्चर है वह कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि आपको ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करें, ये समझना है। तो इसका क्या मेथड होगा, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, ये आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझनी है। ये जो टॉपिक है जो मैं आज बताना जा रहा हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमकॉम अकाउंटेंसी की एग्जाम में प्रायः इसका क्वेश्चन आता है, और ठीक अगर आप RPSC कॉलेज एजुकेशन लेक्चर्स की एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और नेट GRF के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। CA फाउंडेशन में भी ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में आता है। तो जी स्टूडेंट्स, कभी कभी अनेक स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। इस हेतु सभी स्वतंत्र घटनाओं की नए घटने की संयुक्त प्रायिकता निकालकर उसे एक में से घटा दिया जाता है, वह अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। तो हमें क्या काम करना है कि हमारी जो स्वतंत्र घटनाएं हैं उनके पहले तो आप घटने की प्रायिकता निकाल लीजिए, और उन घटनाओं के को आप एक में से घटा दीजिए उस प्रायिकता को, तो उस स्वतंत्र घटना के नए घटने की प्रायिकता आ जाएगी। और अब आप उनको सभी नए घटने की प्रायिकता को गुणा कर लीजिए, और फिर गुणनफल जो आता है उसको एक में से घटा दीजिए, तो हमारी कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। इसको हम सूत्रों के रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय घटना के घटित होने की प्रायिकताएं। कोई भी स्वतंत्र घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता मान लो P1 है, P2 है, P3 है या Pn है, तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता आपको निकालनी हो तो उसे आप 1 में से लेस कर दीजिए। जैसे पहली घटना के नहीं घटने की प्रायिकता 1 - P1, दूसरी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता 1 - P2, तीसरी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता 1 - P3, और इसी प्रकार से इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे तो ये नहीं घटने की प्रायिकता आ जाएंगी। सभी घटनाओं में से किसी के नहीं घटने की मिश्रित प्रायिकता निकालनी है आपको, अर्थात 1 - P1 × 1 - P2 × 1 - P3, इस तरीके से नहीं घटने की प्रायिकता निकाल लीजिए। और अब क्या करना समझिए, अतः कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछिए आपसे, या यूं कहें कि एक या एक से अधिक घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता पूछिए, तो आपने ये जो निकाली है नहीं घटने की अभिष्ट प्रायिकताएं, उन सभी के गुणनफल को आप एक में से लेस कर दीजिए, और जैसे एक में लेस कर देंगे तो हमारी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। तो बहुत आसानी से हम ये गणना करके दिखा सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लूंगा जिनके आधार पर हम एटलीस्ट वन इवेंट की प्रायिकता कैसे निकालें वो हम समझना चाहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 dice are thrown once, what is the probability of getting at least 1 6? अर्थात 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, कम से कम एक 6 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि कोई भी पासा हम फेंकते हैं डाइस, तो वो 6 तरीके से गिरता है। उस पर 1 भी आ सकता है, उस पर 2 भी आ सकते हैं, उस पर 3 भी आ सकता है, उस पर 4 भी आ सकता है, उस पर 5 भी आ सकता है, और उस पर 6 भी। तो उसके हमारे कुल संयोग 6 बनते हैं, और 6 आने की प्रायिकता हमें पूछी है, तो 6 आने का केवल एक ही चांस है। तो हमारी प्रायिकताएं कैसे ज्ञात करें, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। 6 का अंक आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो मैंने बताया आपको 6 का अंक आने के लिए हमारे पासे पर कुल 6 संयोग हैं, और एक चांस हमारे अनुकूल बने तो हमारी प्रायिकता बनेगी 1/6। अब पहले पासे पर 6 नहीं आए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रथम पासे पर 6 नहीं आए आने की प्रायिकता, तो रेशियो मैंने बताया कि नहीं आने पर निकालने 1 - 1/6 कर दीजिए, अर्थात 5/6।
ठीक इसी प्रकार से दूसरे पासे पर 6 नहीं आने की प्रायिकता भी निकाल लो आप। तो वही तरीका हो गया 1 माइनस 1/6। अर्थात दूसरे पासे पर भी 6 नहीं आने की प्रायिकता हो गई 5/6। अब हमें पहले और दूसरे दोनों पासों पर 6 नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। पहले और दूसरे पासे पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो मैंने आपको बताया था कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/6 प्रथम पासे पर थी और 5/6 दूसरे पासे पर। तो जी दोनों पासों पर 6 नहीं आने की प्रायिकता होगी और मैंने इसका गुणनफल कर दिया तो 25/36 चांस है कि दोनों पासों पर 6 नहीं आएगा। अब हमें कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता निकालनी है। अतः कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता 1 माइनस, और आपने जो प्रायिकता निकाली 25/36, ये लेस कर दीजिए। 1 माइनस 25/36 तो मैंने लेस कर दिया तो बच गया ये 11/36। अर्थात कम से कम एक पासे पर जो है 6 का अंक आने की संभावना 11/36 होगी। इसको आप सूत्रों के द्वारा बताना चाहे तो बता सकते हैं कि 6 का अंक आने की प्रायिकता, जैसे ये हमारी P1 है, ठीक है। प्रथम पासे पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो ये हो गया 1 माइनस P1। दूसरे पासे पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस P2। पहले दूसरे दोनों पासों पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो ये हो गया 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। जिसे मैंने सूत्र बताया था वैसे हो गया। और अब कम से कम एक पासे पर हल करना हो तो सूत्र हमारा था 1 माइनस P1 1 माइनस P2। तो इस तरीके से हम इसको हल करके दिखा सकते हैं, तो हमारी अभिष्ट प्रायिकताएं आ जाएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ताश की 2 गड्डियों में से प्रत्येक में एक एक पत्ता यादृच्छिया रैंडमली निकाला जाता है। कम से कम एक के पान की बेगम क्वीन ऑफ हार्ट्स होने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहां शब्द यूज किया कम से कम एक। तो ये कम से कम एक है तो हमारा उपरोक्त सूत्रों से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहली गड्डी में पान की बेगम की प्रायिकता। पहली गड्डी में पान की बेगम की प्रायिकता। देखिए पान की बेगम हमारी गड्डी में केवल एक होती है और कुल कार्ड होते हैं 52, तो ये प्रायिकता ही हो गई। अब मैं ले रहा हूं पान की बेगम न होने की प्रायिकता। पहली गड्डी में पान की बेगम न होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/52। 1 माइनस 1/52 इक्वल टू आ गया हमारा 51/52, ऐसे निकाल लिया। अब ये काम हमें दूसरी गड्डी के लिए करना है। दूसरी गड्डी में पान की बेगम की प्रायिकता, तो देखिए सेम ही प्रायिकता रहेगी, उसमें भी पान की बेगम एक ही है तो 1/52। और ठीक इसी प्रकार से दूसरी गड्डी में पान की बेगम नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है आपको, तो वही तरीका हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/52 इक्वल टू आया 51/52। अब हम निकालना है दोनों गड्डियों में पान की बेगम नहीं होने की प्रायिकता। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली गड्डी में पान की बेगम नहीं होने की प्रायिकता 51/52 और दूसरी में भी है 51/52, तो हमने इन दोनों को गुणा कर देंगे और अब हमारा अभिष्ट आंसर निकालेंगे। अतः कम से कम एक गड्डी में पान की बेगम होने की प्रायिकता। मैं इसको सूत्र के द्वारा भी आपको बताना चाहता हूं। सूत्र हमारा 1 माइनस P1 और 1 माइनस P2, अर्थात आपको इस सूत्र को सोल्व कर देना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 तो रहेगा ही रहेगा हमारा, और क्वेश्चन लगा दिया आपने। पहली गड्डी में पान की बेगम नहीं होने की प्रायिकता निकाली थी 51/52, फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह। दूसरी गड्डी में पान की बेगम नहीं होने की प्रायिकता भी हमने निकाली थी 51/52, ये अभिष्ट प्रायिकता होगी हमारी। अब इन दोनों के गुणनफल को 1 में से आपको लेस करना है, तो इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं मैं। जब लेस करें तो 1 तो रहेगा, 51 को 51 से गुणा कर दिया तो ये संख्या आई 2601,
और 52 को 52 से गुणा कर दिया तो आया 2704 और हल कर दीजिए तो ये डिफरेंस आ गया इसका 103/2704 अर्थात 103/2704 ये हमारी अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। तो देखिए हमने पढ़ा पहली घटना में पान की बेगम की प्रायिकता 1/52, उसके बेगम नहीं होने की प्रायिकता 51/52 हो गई। ठीक इसी प्रकार दूसरी की निकाल ली हमने, दोनों की संयुक्त प्रायिकता निकाल ली कि दोनों ही गड्डियों में बेगम नहीं होने की प्रायिकता। अब कम से कम एक में हो उसकी प्रायिकता के लिए 1 माइनस जो नहीं होने की प्रायिकता थी वो लेस कर दीजिए तो ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखिए और समझ में आ जाए आपके। सांख्यिकी का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों ए, बी व सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा उसका हल करने की संभावना क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4 है। क्या प्रायिकता है कि प्रश्न हल हो जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट 3 विद्यार्थी हैं और हमें पूछा क्या प्रायिकता प्रश्न हल हो जाएगा, तो तीनों में से कोई भी अगर हल कर दे तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो कम से कम एक विद्यार्थी की प्रायिकता कैसे निकालें, ये मेथड आप समझ चुके हैं, उससे हम हल करके दिखाएंगे। ए द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता हमें निकाले जाते हैं। तो ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/2 है और हल नहीं करे उसकी प्रायिकता होगी 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2, ये हल नहीं करने की है। अब हमें हल करना है बी द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता। बी भी हल नहीं करे, बी द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता दे रखी है प्रश्न हल करने की 1/3, तो एक में से कम कर दो 1 माइनस 1/3, तो मैंने इसको बढ़ा दिया तो बचेगा 2/3। ये बी के द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की संभावना है। सी द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता भी निकाल लीजिए आप। सी के हल करने की 1/4 है, ये हल नहीं करे तो 1 माइनस 1/4, तो 3/4 ये सी के हल नहीं करने की प्रायिकता हो गई। तीनों द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता, तो तीनों द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता निकालनी हो तो आप तीनों को इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4, तो ये हल कर दीजिए आप। तो देखिए हमने हल किया तो यह 3 गुणा 2 ये हो गया 6, ये हो गया 24, अर्थात 1/4। 1/4 चांस है कि तीनों के द्वारा प्रश्न हल नहीं होगा। अतः कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो हमारा फॉर्मूले में हम डाल देंगे तो 1 माइनस प्रश्न हल नहीं करने की संभावना है उसको लेस कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया हमारा 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता है 3/4। अगर ए, बी और सी इन तीनों में से प्रश्न हल कर देगा, इसकी संभावना हमारी 3/4 अर्थात 75% चांस है कि हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, और 1/4 चांस ये है कि हमारा प्रश्न हल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करके दिखा सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा के भी लिख सकते हैं उस क्वेश्चंस को, और चाहे तो डायरेक्ट जिसे मैंने बताया आप उस तरीके से भी हल करके दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। एक क्रिकेट टीम के कानपुर में मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है, वह दिल्ली में मैच हारने की प्रायिकता 1/7 है। उस टीम के कम से कम एक मैच जीतने की क्या प्रायिकता है? तो सवाल में वही बात आई, कम से कम एक की पूछी है, तो कम से कम एक की पूछे तो तरीका वही लेना अपने को। कानपुर में मैच जीतने की प्रायिकता है, तो कानपुर में मैच हारने की प्रायिकता, कानपुर में मैच हारने की प्रायिकता निकालो, तो 1 माइनस 2/5, तो यार 3/5। 2/5 जीतने के चांस थे तो हारने के चांस थे 3/5। अब हमें दिल्ली में भी मैच हारने की दे रखी है, हमें यही चाहिए, दिल्ली में मैच हारने की प्रायिकता। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है पहले से ही, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 1/7। दोनों जगह मैच हारने की प्रायिकता, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हारने की प्रायिकता 3/5 गुना 1/7, तो 3/35। ये दोनों जगह मैच हारने की प्रायिकता हमारी हो चुकी है। अतः है कम से कम एक जगह मैच जीतने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 3/35 लेस कर दीजिए, और मैंने लेस कर दिया 35 में से दिया 3, तो यह 32/35।
हम कह सकते हैं कि 35 में से 32 चांस ऐसे हैं कि हमारी जो टीम है वो कानपुर या दिल्ली में से कोई एक मैच अवश्य जीत जाएगी। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट 1 इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी याद कर सकते हैं। आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिटी आपकी कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएगी। कल के लेक्चर में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रायिकता से संबंधित हल करवाऊंगा। मेरे लेक्चर निरंतर आप वॉच करते रहिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।